बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आप इस वीडियो में सीखेंगे कि दावत का किस तरह इनकार किया जाए कि अगले को भी इस तरह गुस्सा ना आए और आप अपनी मजबूरी भी किस तरह ज़ाहिर करें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि अगर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आप कोई भी लेसन मिस ना कर सकें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सीखेंगे सेंटेंसेस अबाउट डिक्लाइनिंग एंड इनविटेशन। इनविटेशन कोई दावतनामा, डिक्लाइनिंग किस तरह आप उसको माजरत करेंगे, इनकार करेंगे किस तरह, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। नंबर 1 देखें, थैंक्स फॉर द इनविटेशन बट आई कैंट कम, आई एम बिज़ी। आपकी दावत का शुक्रिया लेकिन मैं नहीं आ सकता, मैं मसरूफ़ हूँ। ठीक है, अगर आप मसरूफ़ हैं, आपके पास टाइम नहीं है, किसी ने आपको दावत दी है, आपने इंग्लिश में उसको किस तरह टेक्स्ट मैसेज करना है या उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन बट आई कैंट कम, आई एम बिज़ी। सेंटेंस नंबर 2 देखें, आई एम सॉरी दैट आई कैंट कम। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आ सकता या आ सकती। आई मैंने आपको पहले भी बताया है कि लड़की भी अपने लिए आई का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेगी, जिसका मतलब होता है मैं, और लड़का भी इसको आई ही कहेगा। आई एम सॉरी दैट आई कैन कम। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी दैट आई कैन कम। आई विश आई कुड कम बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू माई विलेज। काश मैं आ सकता मगर मेरा गांव जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें, एक्सक्यूज़ क्या है कि आप गांव जा रहे हैं, आपका गांव जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको किसी ने पार्टी के लिए इनवाइट किया है, आप नहीं जा सकते, तो आप इसको इस तरह कहेंगे, आई विश आई कुड कम, कि काश मैं आ सकता। आई विश, काश, आई कुड कम, मैं आ सकता। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही या कर रहा, मेरा आने को दिल है, लेकिन बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू माई विलेज, कि ये ज़रूरी है कि मैं अपने गांव में जाऊं, यानी गांव में मुझे कोई काम है ज़रूरी, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं आपके इसलिए दावत को इनकार कर रहा हूं, नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। तो वजह इसकी यही है कि मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट काम है गांव में करने के लिए, तो इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपकी इस पार्टी में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। आई विश आई कुड कम बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू माई विलेज। आई विश आई कुड कम, काश मैं आ सकता। ठीक है, इस वक्त भी कोई मसरूफ़ियत है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप किसी की पार्टी में नहीं जा सकते, किसी की दावत जो घर पे की गई है या किसी जगह भी, तो आप नहीं जा सकते, तो आप कहेंगे आई विश आई कुड कम, काश मैं आ सकता, लेकिन चूँकि मैं मजबूर हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो ये वजह है। थैंक्स फॉर आस्किंग बट इट्स हार्ड फॉर मी टू कम। पूछने का शुक्रिया लेकिन मेरा आना मुश्किल है। ठीक है, इसमें भी हम मसरूफ़ हैं, हमारे लिए कोई और इम्पॉर्टेंट काम है जो इस पार्टी से ज़्यादा है, अगर हमने मिस कर दिया तो हमारा कोई नुकसान हो सकता है, तो हमने इसको इंग्लिश में इस तरह कहना है, थैंक्स फॉर आस्किंग बट इट्स हार्ड फॉर मी टू कम। पूछने का शुक्रिया लेकिन मेरा आना मुश्किल है। लास्ट सेंटेंस देखें, आई एम नॉट फीलिंग गुड टू रिजेक्ट यू बट आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे। आपको इनकार करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर आज मैं ज़रूरी काम के लिए लाहौर जा रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग गुड टू रिजेक्ट यू बट आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे। आपको इनकार करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर आज मैं ज़रूरी काम से लाहौर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यानी आप लाहौर जा रहे हैं तो आप उनकी पार्टी में शिरकत नहीं कर सकते, तो आप उनको इस तरह से इंग्लिश में रिप्लाई देंगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड टू रिजेक्ट यू बट आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इंग्लिश सीखने में मुश्किल हो रही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।